हेलो बच्चों, आज आपका 11th क्लास का फाइनल पेपर हुआ फिजिक्स का। इसमें वे सभी क्वेश्चन आए जो अपन ने इतने दिनों तक पुराने वीडियो में पढ़े थे, और आज हम 2022 का फिजिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। एमपी बोर्ड का ये पेपर है और ये 70 मार्क्स का पेपर है। 3 आवर्स में इसको करना है। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि हम कर रहे हैं। इसमें 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 AMU की वैल्यू। 1 AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, और इसकी जो वैल्यू है वो है 1.6 × 10⁻⁻27 kg। गलती नहीं करना, देखिए यहाँ पे प्लस है, जबकि ए ऑप्शन में क्या है -27 है। 1 एंगस्ट्रॉम, सेकंड क्वेश्चन था 1 एंगस्ट्रॉम काय के बराबर होता है, तो ये बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। फिर निम्नलिखित में से किन कोणों के जोड़ों के लिए क्षैतिज परास समान रहेगी? तो 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा में इक्वल रहती है, तो ये इसका आंसर आ रहा है 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। प्रत्यास्थ संघट्ट में कौन सी राशि संरक्षित रहती है? इसमें इसका आंसर होना चाहिए था रेखीय संवेग, पर यहां पे नहीं दिया है तो संवेग से काम चलेगा। फिर कोणीय संवेग का SI मात्रक है, तो कोणीय संवेग का जो SI मात्रक है वो है जूल इंटू सेकेंड। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक, तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक वही होता है जो एक्सेलरेशन का, त्वरण का होता है, तो वो है क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। श्यानता गुणांक का मात्रक, श्यानता गुणांक का मात्रक होता है पॉइज। फिर ये इंग्लिश वर्जन में था, आप कर लेंगे आप इसे। अब फिल इन द ब्लैंक्स। डायमेंशन फार्मूला फॉर फोर्स इज, डायमेंशन फार्मूला फॉर फोर्स इज MLT - 2, MLT - 2। रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर, तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। अगर दर शब्द होता है तो वर्ड आता है पावर या शक्ति। कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम बराबर लीनियर मोमेंटम इनटू घूर्णन भुजा, आघूर्ण भुजा, आघूर्ण भुजा, ये वाला आंसर सही है। ओके। तुल्यकाली उपग्रह है, तुल्यकाली उपग्रह बोलते जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स, 24 घंटा। ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता, तो श्यानता मतलब विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, घट जाती है। ये आंसर सही है इसका। ओके। किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊर्जा को, अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊर्जा, अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा कहलाती है। सेकेंडी लोलक, सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है? इसका आंसर है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। ये आंसर सही है इसका। ओके। मुझे लगता है कि आपके ये सारे ऑप्शन सही, ऑब्जेक्टिव सही रहे होंगे। पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो पारसेक जो है लंबी दूरी नापने के लिए काम आता है। ये भौतिक राशि लंबाई का मात्रक है। ओके। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध क्या है आपके पास? E = m × c²। किसी त्रिभुज का द्रव्यमान केंद्र त्रिभुज के किस विशेष बिंदु पर स्थित होता है? तो अगर एक त्रिभुज है
तो त्रिभुज की जो मध्यिकाएं हैं वो जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु पर, यानी मध्यिकाओं के कटन बिंदु पर द्रव्यमान केंद्र उपस्थित होता है। सुदूर संवेदन में किस प्रकार के उपग्रह का उपयोग किया जाता है? तो सुदूर संवेदन के लिए पोलर सैटेलाइट या ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग किया जाता है। ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग किया जाता है। तरल का प्रवाह का वेग नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए आंसर है वेंचुरीमीटर या वेंचुरीमापी का उपयोग किया जाता है। ऊष्मा स्थानांतरण की किस विधि के लिए माध्यम आवश्यक नहीं होता है? तो रेडिएशन मेथड या विकिरण विधि जिसे हम कहते हैं, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध चाहिए है। आवर्तकाल T बराबर 1/आवृत्ति, ये संबंध है। ये सातों आपके मुझे लगता है सही हो गए होंगे। फिर मैच द कॉलम, मैच द कॉलम आपसे बनना चाहिए थे, बहुत अच्छे थे, इजी थे। मेयर समीकरण, मेयर समीकरण ये लिखा हुआ है CP माइनस CV इक्वल्स टू R जी। समतापीय प्रक्रम, समतापीय प्रक्रम के लिए क्या चलेगा भाई? समतापीय प्रक्रम के लिए ये गए हैं PV बराबर कांस्टेंट। रुद्धोष्म प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए PV रेस टू गामा बराबर कांस्टेंट। अब सरल आवर्त गति में विस्थापन समीकरण, विस्थापन समीकरण काहे से आएगा? यह है विस्थापन समीकरण y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। ये चले गए भाई विस्थापन समीकरण के लिए y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। प्रतिबल, प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये यहां से ये चले गए प्रतिबल न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण के लिए देख लेते हैं भाई। जड़त्व आघूर्ण के लिए क्या है? जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, तो ये चले और ये जाके ये पहुंचे किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। अब एक बचा स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर। ये आपको बनाना था, ये आपको करना चाहिए थे। ये ऐसे करते तो आपके पूरे सही होते। ओके, चलिए, मुझे लगता है कि अधिकतर बच्चों के ये सही रहे होंगे। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। ये सारे क्वेश्चंस जो थे ये अपने क्वेश्चन बैंक में से आए थे। जैसे इसमें एक ये सवाल है, F इक्वल्स टू फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो वर्क इक्वल्स टू क्या होता था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना दिया है? 3I प्लस 4J प्लस 5K। डॉट प्रोडक्ट करना होगा, याद रखें, इंटू 5I प्लस 4J माइनस 3K। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना अपने पास वैल्यू? 15, I डॉट I कैंसिल, प्लस 16 माइनस 15, आंसर विल बी 16 जूल। आंसर होगा 16 जूल। अगर आपने ये न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किया तो इसका आंसर आना चाहिए था आपका 16 जूल। बाकी जो सब परिभाषाएं थी, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं होता है, आपको मैंने पढ़ाया था कि वहां पर एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कम होती है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट ला। फिर यहां से देखें तो अपने सारे वो क्वेश्चंस आए हुए हैं जो मैंने आपको सेट ए और बी में दिए थे। तो आशा है कि सभी बच्चों के ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे गए होंगे और उन्हें बहुत अच्छे नंबर एग्जाम में मिलेंगे। आप इस पेपर को देख के अपना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो कम से कम आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर के सही रहे हैं। ओके, थैंक यू।